नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो इसरो है, इसरो SSLV-D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS ये लॉन्च किया है। देखो, EOS से जो स्टार्ट होते हैं इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक है, तो ज़्यादातर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं उनका नाम की जो सीरीज है वो इसी से स्टार्ट होती है। और ये जो हमारा प्रक्षेपण यान जो है हमारा SSLV, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। और दूसरा, इसरो जो है, देखो कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, SSC का हुआ, कई बार बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे आर्मी के पेपर हुआ, ऐसा जो नॉर्मली एग्जाम होते हैं उनमें ये भी पूछ लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन अब अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे किसी राज्य के PCS एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, या फिर बैंक SSC के बड़े वाले B ऑफिसर ऐसे ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो देखो उसमें पूछ लेंगे इसरो के जैसे चेयरमैन कौन है अभी, या फिर इसरो का मोटो क्या है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। और देखो, मैं जैसा आपको बोल के बताता हूँ और ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो हाईलाइट की जाती है ना PDF में, भैया उसको पढ़ लिया करो। मंथली PDF को तो ज़रूर देखा करो, क्योंकि अभी FCAT का पेपर हुआ था लास्ट संडे को। मैं एक बच्चे से मिला था, ठीक है, उसने खुद बताया है कि सर ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर आपके पढ़ाए हुए से आया है और हम फ्री में देते हैं। PDF हमारा डेली द हिंदू नोट्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ायदा तो उठाओ चीज़ों को। मैं यूं ही नहीं बोलता कि पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, उसके पीछे कारण है। पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो। और देखो, अब हमारे जो उपग्रह हैं उनको हम लोग भेजते हैं, ऊपर लॉन्च किए जाते हैं वो। तो देखो, एक तो वो जो कक्षाएं होती है ना, उसका वर्गीकरण होता है जैसे उनकी हाइट के हिसाब से होता है। एक तो जिसमें जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मिडल वाला हो गया, है ना, फिर भूस्तर कक्षा वाला हो गया, जियो स्टेशनरी वाला। तो इनकी जो किलोमीटर में डिस्टेंस है ना, ये भैया याद रखने की कोशिश रखना। क्यों? क्योंकि एक बार एक स्टेट PCS था हरियाणा वाला, ठीक है, उसमें पूछा गया था ये, तो ये पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखा करो। ये तो हो गया ऑर्बिट के आधार पे हो गया कक्षाओं का वर्गीकरण। एक फिर झुकाव के इंक्लिनेशन के आधार पे भी होता है, ठीक है, जैसे ध्रुवीय हो गया, भूमध्य रेखीय हो गया, सूर्य समकालिक। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसरो और DRDO को लेके आएंगे साथ में। ये उपग्रह जितने भी लॉन्च आज तक इंपॉर्टेंट हुए हैं, एक छोटा सा वीडियो 10-12 मिनट का बनेगा, लेकिन उसके ऊपर पूछे जाने के हर एग्जाम में संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, तो लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे अब कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है। इसका मेनली काम रहेगा मौसम और फसल के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो CEO हैं सली सुकुमारन नायर, ठीक है, नैयर हैं ये। तो ये याद रखो, बैंकिंग के बच्चों के लिए काम का है। दूसरा, आज PIB में जरूर विजिट करना। अगर आप PIB खुद से देख सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने एक नोट्स टाइप में 1 पेज का PDF डाला है, आज की जो इंपॉर्टेंट थी अवार्ड्स थे फिल्म वाले, उसको शामिल करके। तो देख लेना, चैनल पे डल चुका है, सुबह ही डाल दिया था, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करेंगे, SBI ने की ऋण ब्याज दरों में 10 BPS की बढ़ोतरी, बेसिस जो पॉइंट की है। और ये ब्याज दर, ऋण ब्याज दर ये आती हैं, ये किस में आता है? फंड आधारित उधार दरों की सीमांत लागत में, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। दूसरा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री, ठीक है, जो अभी बनी है, पाइटोंगटार्न चीनावॉट, नाम याद रखो भैया। जैसा देखो, हमने है ना, मैंने खूब जोर दे के आपको बताया था जब ऋषि सुनक हारा था तब, कि अब नया PM कौन बना है UK का, और वो पूछा गया था FCAT के पेपर में, ठीक है भैया, याद रख लिया करो। थोड़ा बहुत हम भी बता देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया में एमपोक्स का पहला मामला पाकिस्तान से निकल के आया है। एमपोक्स जो है वायरल संक्रमण है, पहली बार 1970 में मनुष्यों में यह संक्रमण में पाया गया था, और पश्चिमी और मध्यम और पश्चिमी अफ्रीका में ये एंडेमिक है, इतना याद रख लो। और बात करें हम लोग प्रोक्रोवस्क और डोनेस्टक ओब्लास्क, ठीक है, ये दोनों ही जगह जो है आपको यूक्रेनी शहर हैं ये दोनों ही, तो याद रखना, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। देखो, हिंदी में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे UPSC के द्वारा लास्ट ईयर जो पूछे गए हैं। थोड़ी देखो, हिंदी माध्यम के आप बच्चे हो तो थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए। वैसे कल हम लोग हिंदी में आपके लिए स्पेशल डाल देंगे, ठीक है। आज मेरे को थोड़ा निकलना है घर के लिए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं लेके आ पाया हिंदी का, लेकिन समझ जाओगे यार, हिंदी इंग्लिश इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को कोई समझ नहीं सकता, बहुत हार्ड लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। इंग्लिश को फिर भी
हम लोग समझ लेते हैं। तो चलो देखो, पहला ये क्वेश्चन 2016 में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन था एस्ट्रोसैट नाम का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हम लोगों ने लॉन्च किया गया था, तो उस समय 2016 में पूछा गया था। अब देखो आराम से आप इसको कर सकते थे। देखो इसमें ओनली यहाँ पे मेंशन है। आजकल हालांकि देखो ऐसे शब्द और इन चीज़ों पे इतना वो नहीं रहा, लेकिन पढ़ोगे ना अच्छे से तो कवर कर लोगे। यहाँ पे ओनली लिखा था, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है। फिर अगर ज़्यादातर ये वेट या डाटा मिलता है ना, वो भी गलत देखने को मिलता है। सिविल सर्विस का देखो आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर खुद से करना, 10 ईयर के, ठीक है। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम को क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या उनका आंसर अच्छे से एनालाइज करके देखना, मजा आ जाएगा यार, आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। फिर यहाँ इस सवाल के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करी है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो घूमता रहता है अराउंड द अर्थ, नीचे नहीं गिरता है। क्यों? ठीक है, क्यों नहीं गिरता है? दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का अट्रैक्शन है वो जो प्रोवाइड करता है लगातार जो एक्सेलरेशन है फॉर इट्स मोशन में रहने के लिए। वो बस खत्म है, क्या इंग्लिश रह गई है इसमें। ये क्वेश्चन के बारे में बात करें, 2021 में यूपीएससी ने पूछा था ये S2, ये वहाँ भी ऐसे ही लिखा मिलेगा भैया, हिंदी में भी आपको। तो ये क्या है? ये वायरल डिजीज जो है स्प्रेड होती है उससे संबंधित है, और ये द हिंदू पेपर में डायरेक्ट मेंशन था। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि द हिंदू का साइंस टेक का पोर्शन बहुत बार इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बारे में बात करें, 2018 में ये पूछा था इंडियन रीजनल नेविगेशन जो हमारा IRNS है उसके बारे में। तो देखो हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आराम से, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ लिया था? इसमें इन लोगों ने पूछ लिया था यहाँ पे कि भैया देखो, ये पूछा था कि भैया ये जो सैटेलाइट है ये कवर करता है पूरे भारत को और 5500 किलोमीटर बियॉन्ड अपने बॉर्डर के, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बात ये लिखा है कि ग्लोबल कवरेज कर लेगा 2019 तक, पूरे वर्ल्ड मतलब ग्लोबली कर लेगा। तो ऐसा तो वैसे ही लग रहा है कि यार ऐसा तो पॉसिबल अभी नहीं था, ठीक है। तो तीसरा ऐसे कट करोगे, और दूसरा आपको खुद यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे वैसे ही लिख रहा है कि IRNS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है गाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है गाइज, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भैया कौन सी इसमें जो बीमारियाँ हैं वो इरेडिकेट हो चुकी हैं, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो देखो स्मॉल पॉक्स जो है यहाँ पे वायरस ये देखने को मिलेगा कि भैया स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरस से होता है। चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस से, डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया से फैलता है, इतना याद रखो। और बीमारी कौन सी क्या इरेडिकेट हो गई थी? स्मॉल पॉक्स कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 2019 में ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे सम पीपल यहाँ भी मेंशन है, सम पीपल यहाँ भी मेंशन है। दोनों को अगर आप कट करना चाहोगे तो दूसरा तीसरा आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर आपने इसको कट कर दिया, आपको तो आंसर पता था इसलिए आपने मेंशन कर दिया। देखो भैया ये जो एक्सपीरियंस है आपको जो निकल के आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आएगा, इसीलिए मैं आपको जोर देता हूँ कि प्रीवियस ईयर कर लेना। इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, पहला ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि भैया कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, और कोई सजेशन सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।